ओके लेट्स गुड इवनिंग वेलकम बैक। आज हम पढ़ाने से पहले मैं सिखाने का आदी था, मैं खाने का आदी था, मैं गाने का आदी था, मैं सीखने का आदी था, मैं पढ़ने का आदी था। अरे आदि 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 क्या आदि आदि था? नॉट टू वरी, आई एम जोकिंग। आदि था। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगा, वही सिखाऊंगा जो आप पास्ट में करते थे, उसको करने के हैबिचुअल थे, लेकिन प्रेजेंट में आप उसको नहीं करते हैं। नॉट आई डूइंग राइट नाउ, है ना? तो आदत थी जो आपकी पास्ट की आदत को बताने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज होता है। उस स्ट्रक्चर, उस यूज का नाम है यूज ऑफ यूज टू। वंस अगेन आप बोलिएगा यूज ऑफ यूज टू, जोर से बोलिएगा यूज ऑफ यूज्ड टू। ओके ना? यूज ऑफ यूज्ड टू। ओके ना? तो यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? जब हम पुरानी आदत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। डेफिनेशन से समझिएगा। डेफिनेशन क्या कहती है? यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट डन इन पास्ट। यूज टू क्या बताती है? जो पास्ट में किया जाता था या करते थे, एंड इट्स नॉट यूजली डन नाउ, लेकिन अब वो है नहीं करते हैं, समाप्ता उसको अब नहीं करते। देखिए डेफिनेशन से भी समझिए, हिंदी से भी समझिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हिंदी, हम हिंदी का सहयोग क्यों ले रहे हैं? व्हाई आर वी टेकिंग द हेल्प ऑफ हिंदी? बिकॉज ऑफ वी आर हिंदी ओरिएंटेड। हमारा जो फर्स्ट टंग है ना, हम कनेक्ट हैं, बस उससे केवल कनेक्टिविटी के लिए है, लेकिन आगे चल के तो हमें इंग्लिश का यूज करना है। तो इंग्लिश का यूज करना है तो उसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव तो समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? ऑब्जेक्टिव तो समझना चाहिए ना। ओके ना? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो डूअर, डूअर बोले तो जो काम कर रहा है, उसका ही पता नहीं होगा कौन क्या करता था तो कैसे बताएंगे? तो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? दैट यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, तो अब प्रैक्टिस कौन करेगा? प्रैक्टिस तो हम और आप ही करेंगे ना। प्रैक्टिस कौन करेगा? प्रैक्टिस हम और आप मिलकर करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है ना, सीखने और सिखाने की। वी आर द बॉन्डिंग टू ईच अदर। दैट्स फाइन, फैंटास्टिक। पहला सेंटेंस है आई यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट। मैं वेबसाइट बनाने का या डेवलप करने का आदी था, या मैं वेबसाइट बनाता था। दूसरा, आई यूज्ड टू पेंट। मैं पेंट करने का आदी था, या मैं पेंट करता था, या मैं पेंट करने का आदी था। आई यूज्ड टू स्मोक। मैं सिगरेट पीने का आदी था। आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम। मैं घर से काम करने का आदी था। मतलब मैं पहले घर से ही काम करता था, बट टिल एट प्रेजेंट नॉट नाउ। आई यूज्ड टू लिव इन ग्वालियर। मैं ग्वालियर में रहता था, या मेरी ग्वालियर में रहने की आदत थी। आई यूज्ड टू गो टू बीच। मैं बीच पर जाने का आदी था। आई यूज्ड टू सिंग अ क्वायर, मतलब मैं संगीत मंडली में गाने का आदी था। आई यूज्ड टू लाइक वेजिटेबल। मैं वेजिटेबल पसंद करता था, या मैं पसंद करने का आदी था, या यूं कहें मुझे वेजिटेबल्स पसंद थी। आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्क। मैं वर्क स्टार्ट करने का आदी था, या मैं वर्क स्टार्ट करता था। आई यूज्ड टू डांस। मैं डांस करने का आदी था। आई यूज्ड टू टेक नॉलेज। मैं नॉलेज लेने का आदी था। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मेरे साथ आप ऑरल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं अंग्रेजी सीखने का आदी था। I used to learn English. मैं अंग्रेजी बोलने का आदी था। I used to speak English. मैं पढ़ने का आदी था। I used to read. मैं लिखने का आदी था। I used to write. मैं खेलने का आदी था। I used to play. मैं सोने का आदी था। I used to sleep. मैं रोने का आदी था। I used to weep. मैं हंसने का आदी था। I used to laugh. मैं मुस्कुराने का आदी था। I used to smile. मैं लड़ने का आदी था। आई यूज्ड टू फाइट। मैं झगड़ने का आदी था। आई यूज्ड टू क्वारल। मैं नई योजना बनाने का आदी था। आई यूज्ड टू मेक अ न्यू प्लान। मैं नया काम स्टार्ट करने का आदी था। आई यूज्ड टू स्टार्ट न्यू वर्क। मैं किताबें खरीदने का आदी था। आई यूज्ड टू बाय न्यू क्लॉथ। मैं घर सजाने का आदी था। आई यूज्ड टू डेकोरेट माय हाउस। अब अगर
यूज टू तो ही यूज टू, सी यूज टू, दे यूज टू, वी यूज टू, राम इज टू, श्याम इज टू, सीता इज टू, गीता इज टू, स्टूडेंट इज टू, टीचर्स इज टू। आई मीन से दैट सब्जेक्ट्स कुछ भी होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनाइन हो, हमेशा यूज टू का ही यूज किया जाएगा। सो आर यू एंजॉयिंग टू लर्निंग? आप सीखने में मजा आ रहा है ना? आप प्रैक्टिस करते चलिए, आई प्रॉमिस यू विल बी बिकम अ गुड स्पीकर। अभी तो बेसिक फंडामेंटल में आपका तैयार कर रहा हूं, फिर मैं आपको आई जस्ट टीच यू हाउ टू वर्क, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू थिंक एंड हाउ टू राइट अ स्टोरी, हाउ टू टेल अ स्टोरी, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। सारी चीजें हम सीखेंगे। इस चैप्टर को, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।